देखो, हर रिश्ते को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तुम्हें शाहवीर को थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है वो ठीक हो जाए, तो उसके पास लौट जाओ बेटा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? क्या क्या हो गया है आपको? मैं उस घर में वापस चली जाऊं? क्यों? जहां मेरी अहमियत का किसी को अंदाजा नहीं, जहां मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, मैं उस घर में वापस चली जाऊं? देखो, रिश्ते में दरार आई है ना, रिश्ता टूट तो नहीं गया। रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता। अम्मी आप ये क्यों नहीं समझती हैं? शाहवीर, उसने मेरी जगह किसी और को दे दी। अब उस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं किस हैसियत से उस घर में जाऊंगी? बेटा, जंग में हार मानना दुरुस्त नहीं है। तुम देखो, तुमने जिंदगी में कितनी कामयाबियां हासिल की हैं मेरा बच्चा। कितनी तरक्की की है तुमने अपने दफ्तर में, इतनी बड़ी नौकरी मिली तुम्हें, गाड़ी मिली, तो क्या तुम अपने शौहर को वापस हासिल नहीं कर सकती? नहीं अम्मी, मैं नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं उस जगह जाके क्यों रहूं जहां मेरा वजूद बिल्कुल बेमायने। मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहां बहुत खुश हूं। ऐसा नहीं है बेटा, रिश्तों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। शाहवीर को एहसास दिलाना चाहिए तुम्हें। दे चुकी, इस रिश्ते को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी दे चुकी, और अब मैं थक गई। मेरी जात की भी एक अहमियत है, और अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो ईमान? देखो, अभी हमने मुस्कान का रिश्ता भी करना है ना। अब अगर बड़ी बहन इस तरह घर आके बैठ जाएगी तो मुस्कान का रिश्ता कैसे करेंगे हम? लोग क्या कहेंगे? अच्छा, तो ये सब मुस्कान के रिश्ते की वजह से? समझ रही हूं मैं, अब आपकी सारी बातें समझ रही हूं। ठीक है, चली जाती हूँ इस घर से। ऐसे भी इस घर में अपनी अहमियत कम होती नजर आ रही है मुझे। अरे नहीं ईमान, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम गलत सोच रही हो। ईमान रुको, मेरी बात सुनो। ईमान,